यस वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर उर्दू बेस सिलेबस नज़र आ रहा है। माह जुलाई का काम है और हम पढ़ने जा रहे हैं मतरादिफ अल्फाज की मश्क। आपको 58 पेज पढ़ाया जा चुका है, ये मश्क 59 पेज पे है। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं कि मतरादिफ अल्फाज कहते किसको है। ठीक है, हम 58 पेज पढ़ तो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। बेटा आप बार बार टाइमली क्लास लिया करें स्टूडेंट्स। जी, ये आपके स्क्रीन, जी ये देखिए, मतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिनके मायने एक हों। ये पहली पिक्चर देखिए, जिन अल्फाज के मानी एक हों उन्हें मतरादिफ अल्फाज कहते हैं। अगली पिक्चर पे ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको कि असल में मतरादिफ अल्फाज हैं क्या। तो सामने देखिए, जिन अल्फाज के मानी एक हो, अगली पिक्चर पे देखिए, इन्हें मतरादिफ अल्फाज कहते हैं। और थर्ड पिक्चर पे है मसलन खुशी, मुसरत, स्याह, काला वगैरह। ये दो मिसालें हैं। जब भी आपको कोई सबक की डेफिनेशन याद हो करनी हो तो कम से कम दो मिसालें हमेशा आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले पिक्चर में आपको एक तस्वीर नजर आ रही है पानी की। इसका मतरादिफ है आब, या यूं कर लें कि पहले आप कर लें और इसका मायने है पानी। दोनों एक ही चीज को नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है वाटर है, पीने का पानी है। पानी का जो मतरादिफ है उसे आब कहते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पिक्चर में है, आपको तस्वीर में स्काई नजर आ रहा है, जिसको उर्दू में आसमान कहते हैं। इसका मतरादिफ फलक है, यानी आसमान का मतरादिफ फलक या फलक का मतरादिफ आसमान। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको। थर्ड पिक्चर पे देखिए, एक दरख्त की तस्वीर बनी हुई है। उर्दू में इसको शजर और इसका मतरादिफ दरख्त, या इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, दरख्त शजर। ठीक है, मतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनके मतलब या मानी एक होते हैं। ओके, आगे देखते हैं, हमारी मश्क है उजाला। और स्टूडेंट्स जिनको याद हो गया होगा वो फौरन अपने जहन में रिपीट करें, मतलब रोशनी। ठीक है, मैंने ये जो कॉलम है उसको खाली रखा हुआ है, आप इसको पढ़ें और अपने आंसर नोट करें और लिखिए कि आपको कितने याद हैं। ठीक है, स्याह, काला, ठंडा, सर्द, हया, शर्म, दरख्त, शजर। मैं बाद में इसका क्विज ले लूंगी आपसे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। अहमक यानी बेवकूफ, पुख्ता, पक्का, हुस्न, खूबसूरती यानी ब्यूटी, खूबसूरती, हुस्न, एसार, कुर्बानी, नर्म, नाजुक या मुलायम, तर, गीला, शाख, टहनी, दाना, अक्लमंद, लागर, कमजोर, गरीब, पुअर, मुफलिस, नाज, फखर। इंग्लिश में इसको प्राउड ऑफ कहते हैं। किसी चीज पर, किसी काम पर आपको फखर हो तो नाज यानी फखर। आवाज, सदा, दुश्वार, मुश्किल, अंधेरा, तारीकी, वाजिब, लाजिम, बेबाक, निडर यानी जिसको कोई खौफ ही ना हो, बहादुर, निडर, बेखौफ, शुजात, बहादुरी, आराम, सुकून, तपिश, हरारत। अगला कॉलम देखिए, शुबा, शक,
बदन, जिस्म, हमदम साथी दोस्त, शरारत शौकी, नजदीक करीब, बशर इंसान, समर फल, सना हमद। तारीफ भी कह सकते हैं, अल्लाह की तारीफ, सना हमद। मोहब्बत, ओहो मेहनत है, सॉरी बेटा, मेहनत, मुशक्कत, हवस लालच, हरास डर, हिर्स लालच। हवस और हिर्स ये आपस में सेम मतरादिफ भी हो सकते हैं और दोनों का मतलब लालच है। हवस लालच, हिर्स लालच, ठीक है। अच्छा, अगला चैप्टर हमारा है मुहावरात। मुहावरत आपके 60 पेज पर थे, 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा सिलेबस है 11 से लेकर 20 तक, नंबर 11 से लेकर 20 तक। मुहावरत वो मखसूस अल्फाज हैं जिनका खास मतलब होता है। अगर उनको अलग अलग पढ़ें तो उनका कोई और मतलब है, लेकिन अगर उनको मिलाकर पढ़ेंगे तो उनका मतलब अलग हो जाएगा। ओसान खता होना मतलब होश कायम ना रहना। ओके, आई विल रिमूव यू बेटा। जी, राइट साइड पे देखिए, जान पर खेलना, जान की बाजी लगाना, बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बचना, जान जोखों का काम होना, जान को खतरे में डालने वाला काम, पानी फेर देना, जाया कर देना। ठीक है, आपने इसी तरह अपने रफ शीट पर मुहावरात को लिखकर उनके मतलब जुबानी याद करके लिखने हैं और वो मुझे चेक करवाने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुहावरात को जुमले में इस्तेमाल करना है। पेज नंबर 61 यानी 61 पर मुहावरा दर्ज है। आपने नंबर 10 आसान खता होना, आपको मैंने ये शीट पर वर्कशीट दी हुई है, बनाकर दी है आपके गिवन होमवर्क में, और जुमले बने हुए हैं। आपने देख लिया होगा, सांप देखकर लोगों के आसान खता हो गई, या तूफान देखकर लोगों के आसान खता हो गई। ठीक है, इसका क्या जुमला होगा आसान खता होना का? तूफान देखकर या शेर को देखकर, किसी भी ऐसी चीज को देखकर जिसमें इंसान घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो अपना बचाव कैसे करे। तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, तूफान, शेर या सांप। तूफान देखकर लोगों के आसान खता हो गए। अगला है इत्मीनान का सांस लेना, ये नंबर 11 है। तसल्ली होना, कुछ लोग होते हैं वो लापरवाह होते हैं, अपना काम पूरा नहीं करते और वो मजे करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, ब्रेनी होते हैं, उनको फिक्र होती है और वो तब तक आराम नहीं करते जब तक उनका काम पूरा नहीं होता। इसी चीज को कहते हैं इत्मीनान का सांस लेना। मेरे पास बहुत सी लंबी लिस्ट है जिसमें ब्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं और वो तब तक आराम से नहीं बैठते जब तक वो काम पूरा नहीं कर लेते। तो ऐसे मैंने XYZ एक नाम लिखा हुआ है आपके पेज पे, हमाद काम मुकम्मल करके ही इत्मीनान का सांस लेता है। आप इसके इस जुमले में अब वो लगा ले मैं का लफ्ज, मैं तो काम मुकम्मल करके ही इत्मीनान का सांस लूंगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, सांस लूंगी, दोनों ठीक है। अगला मुहावरा है बाग बाग होना, बहुत खुश होना। आप कोई भी चीज, आपके पेरेंट्स आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, तो रिजल्ट देखकर भी आप खुश होते हैं। इसमें भी हम 2-3 चीजें लगा सकते हैं। मैंने आपके पेज पे लिखा हुआ है, अपना नया मोबाइल देखकर हमजा बाग बाग हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपना रिजल्ट देखकर
हमजा बाग, बाग हो गया। आप इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला मुहावरा है बाल बाल बचना। ये आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, यानी बड़ी मुश्किल से बचना। हादसा होने ही वाला था मगर ड्राइवर की फुर्ती से हम बाल बाल बच गए। पानी फेर देना यानी जाया कर देना किसी चीज को, किसी मेहनत को। गलत सोबत में पढ़कर जावेद ने अपनी वालदैन की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मतलब ये कि वालदैन अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनती होते हैं, वरिड होते हैं, वो उनके लिए दिन रात एक कर देते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। तो लेकिन जब कोई बच्चा इस चीज को ना समझे, इस मकसद को पूरा ना करे, तो फिर ये मुहावरा बोला जाता है कि मेहनत पर पानी फिर गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है इम्तिहान में, तो फिर आप इसी सिचुएशन को यूं कह सकते हैं कि गलत सोबत में पढ़कर हिमाद ने अपने वालदैन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगला मुहावरा है फूला ना समाना। ये बड़ा आपने 4th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा खुश होना। हमाद अपनी नई साइकिल देकर फूला ना समाया। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जान पर खेलना, जान की परवाह ना करना या जान की बाजी लगा देना। हमारी बहादुर फौज अपनी जान पर खेलकर वतन की हिफाजत करती है। जान जोखों का काम होना यानी सख्त मुश्किल काम होना। केटू पहाड़ की चोटी सर करना जान जोखों का काम है जिसमें आपकी जान जाने का खतरा हो, ठीक है। जी चुराना, काम से बचने की कोशिश करना। सुस्ती की वजह से कोई बच्चे काम चोर होते हैं। उनको बड़े कामों के लिए आवाजें देते रहते हैं लेकिन वो काम से बचने की कोशिश करते हैं, जी चुराते हैं। तो इसी सिचुएशन के लिए, इसी सूरत हाल के लिए कहा गया है। मैंने आपके पेज पे ये जुमला बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। मोइज इतना सुस्त है कि हर काम करने से जी चुराता है। अगला है चर्चा होना, शोहरत होना। पूरी दुनिया में काजम की जहानत का चर्चा है। काम तमाम कर देना यानी खात्मा कर देना। बहादुर लड़कों ने डाकू का काम तमाम कर दिया। तो ये आपका आज का लेक्चर था। अब मैं आपसे क्वेश्चन ले लेती हूँ। कल हम नया सबक पढ़ेंगे। सबसे पहले ये स्टूडेंट्स है मुबशिरा उस्मान। बेटा आप अपनी साइड से अनम्यूट करें। मुबशिरा उस्मान, बेटी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी साइड से क्लिक करें। हेलो जी बेटा। बेटा, मैंने आपसे पूछना है पेपर में आएंगे जो अभी पेपर मिले हैं? अभी वाले पेपर तो बेटा आपको जा चुके हैं, ये तो नया लेक्चर है। ओके टीचर, मतलब ये अगले पेपर्स में आएंगे? बेटे ये बिल्कुल आपका नया लेक्चर है। अब आपने स्टूडेंट्स आपके सामने आपके वर्कबुक में मुकालमा दर्ज है। दादा और पोता के दरमियान ये इस दफ़ा हमारे सिलेबस में शामिल है। ये मुकालमा आपके पेज नंबर 80 पर है। आज हम आपको तारुफ कराने जा रहे हैं मुकालमा होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो तारुफ है इसका। मुकालमा बातचीत को कहते हैं।
ये देखिए मुकालमा निगारी की हेडिंग नजर आ रही है आपको। इसका मतलब है कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू, ठीक है, इसको कहते हैं मुकालमा। ये दो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, ये कोई बातचीत कर रहे हैं, चाहे ये 2 मिनट की बात करें या लंबी बात करें, तो ये होगा मुकालमा। एक जुमला ये बच्चा कहेगा, एक जुमला ये वाला बच्चा कहेगा, तो इन दोनों की जो बातचीत है आपस में, ये मुकालमा कहलाती है। ये हम डेली इसका एक्सपीरियंस करते हैं। दो बहन भाई, दो दोस्त, पेरेंट्स के साथ आपकी गुफ्तगू या किसी और के साथ, ठीक है, आपकी टीचर के साथ गुफ्तगू, आपके दुकानदार के साथ गुफ्तगू, किसी के भी साथ जो आप बातचीत करते हैं वो आपका मुकालमा होगा। समझ आ गई होगी आपको बात बेटा इसकी। टर्न ऑफ वीडियोस स्टूडेंट्स। आगे पेज नजर आ रहा है आपको, इसके कुछ उसूल हैं, मुकालमा के कुछ उसूल होते हैं। मुकालमा बातचीत यानी गुफ्तगू को कहते हैं। दो लोगों के या तीन लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू है उसको कहते हैं। इसके कुछ उसूल हैं कि जब हम मुकालमा लिखते हैं तो जिसके भी दरमियान है वो सामने उसकी हेडिंग बनेगी, जिस वक्त ये बातचीत हुई थी और जिस मौजू पर हुई थी वो भी मेंशन किया जाएगा। जिन दो लोगों के दरमियान बातचीत हम पढ़ रहे हैं उनके नेम्स सामने आएंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में है दादा और पोता के दरमियान मुकालमा, तो पहले हम जिसका भी जुमला होगा उसका नाम जुमले के शुरू में ही ऐड करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये पूरा एक मार्जिन लाइन की तरह ऊपर नीचे आपको पोता, फिर दादा, फिर पोता, फिर दादा, और इसी तरह ये एक लिस्ट आपको नजर आ रही है। जितने भी जुमले पोता ने बोले हैं उसके सामने वो लफ्ज आएगा, और जितने जुमले दादा ने बोले हैं वो भी उनके सामने उस बार बार ये लिखा जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये, चूंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है वरना मैं इसकी आपको रीडिंग सुना देती। हम इंशाल्लाह इसका लेक्चर हम दोहराई में भी करेंगे। आपने इसके जो उसूल हैं वो पढ़ लीजिए आज। मुकालमा लिखने का नंबर 1 असूल है कि जिन लोगों के दरमियान मुकालमा है उनके नाम जुमले के शुरू में लिखे जाते हैं। नंबर 1 उसूल, ठीक है। नंबर 2, हर जुमला एक सतर छोड़कर लिखनी है, ठीक है। यानी आपने अगर पोते का जुमला लिखा है तो दरमियान वाली लाइन आप छोड़ देंगे। जब हम मुकालमा लिखते हैं तो इसकी एक खास चीज मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें अलामत वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको कोसेन नजर आ रहा है, ब्रैकेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। पोता के शुरू में 2 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, इसको कोलन कहते हैं। ये देखें दादा, ये 2 डॉट आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि ब्रैकेट के बाद आपको अस्सलाम वालेकुम का जो लफ्ज नजर आ रहा है, इसके साथ ही आपको ये अलामत वक्त निदाया साइन नजर आ रहा होगा, ठीक है। और पोता कह रहा है दादा वो कैसे हैं, तो यानी ये क्वेश्चन वाला जुमला है, सवाल जुमला है, तो उसके आखिर में आपको ये निशान नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मुकालमे का एक जरूरी अंसर जो है वो अलामत वक्फ है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है अलामत वक्फ, जिसमें खत्मा, वक्फा, निदाया वगैरह का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। समझ आ रही बात को? अब आखिर में देखिए आखिरी लाइन है आओ चलें, इसमें भी आपको ये निदाया साइन नजर आ रहा है।
इसके ऊपर वाले जुमले में शुक्रिया का लफ्ज है, इसके शुक्रिया की शुरू में भी आखिर में भी आपको ये एक्सक्लेमेशन नजर आ रहा होगा, ये खत्मा नजर आ रहा है आपको। और कोमा कहते हैं वक्फा को, जब हम 2 या 3 या उससे ज़्यादा इसम इस्तेमाल करें या फेल इस्तेमाल करें तो फिर हम वक्फा करते हैं इस्तेमाल। ये आपको छोटी छोटी डैशें नज़र आ रही हैं, ये भी अलामत वक्फ है। अलामत वक्फ इसलिए ज़रूरी हैं कि हमें तहरीर पढ़ने में आसानी हो जाती है, बात पूरी तरह से समझ आ जाती है, और ये एक लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी अंसर है अलामत वक्फ। ठीक है, कल मैं आपसे ये जो मैंने आपको मुहावरा का एक पेज दिया है इसका कल क्विज होगा। अभी जिन बच्चों को याद हो गया है वो अपने हैंड रेस कर लें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किन बच्चों को ये वाले मुतरादिफ अल्फाज याद हो गए। हैंड रेस कीजिए, मैं उनसे सुन लेती हूँ। अच्छा, इस्माइल को सारे याद हो गए। इस्माइल, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी साइड से क्लिक करें। इस्माइल बेटे, आपने हैंड रेस किया है, आपको ये मुतरादिफ याद हो गए, अनम्यूट करें अपने आप को। इस्माइल, आपको आवाज आ रही है? चलिए समरीन से लेते हैं। समरीन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीचर, आज ना मेरी लाइट गई थी, मैंने आपका लेक्चर थोड़ा सा मिस कर दिया, लेकिन मुझे मुतरादिफ अल्फाज आते हैं। आते हैं बेटा? अच्छा चले, मैं पूछती हूँ आपसे, ये मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा है शुबा के लफ्ज के पास, इसका इसका मुतरादिफ बताइए। शुबा? ये शुबा का? जी बेटा। शक। एक्सीलेंट, शक। ठीक है। गरीब का? मुफलिस। शाबाश। हमदम? हमदम का दोस्त। वेल डन, बहुत अच्छे आंसर आपने दिए। 5 2 मैं और पूछूंगी आपसे, ठीक है। शरारत? शरारत खेल। अच्छा चलिए अगला ले लेते हैं। दुश्वार? मुश्किल। वेल डन, बहुत अच्छा आंसर है। वाजिब? वाजिब फर्ज। लाजिम कह सकते हैं, लाजिम लिखवाया हुआ, फर्ज भी, लेकिन फर्ज में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, अच्छी तैयारी है बेटा आपकी। चले मैं नेक्स्ट टीचर, बच्चे से और हाँ आपने जी क्या बेटा। करवाया था आज के पीरियड में? मैंने मुहावरा समझाए हैं बच्चों को, उनकी एक्सरसाइज का बताया है कि वो जो सिलेबस में इनके जो पेजेस शामिल है वो बताए हैं, मुहावरात की एक्सरसाइज के पेजेस शामिल है वो समझाए हैं। ठीक है, ये 2 ही चैप्टर पढ़े हैं और ओके, मुकालमा ने इसी का एक तारुफ दिया आपको। ठीक है, ओके टीचर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेलकम। सहदेव, मैं आपसे क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सहदेव, सहदेव। वालेकुम सलाम। सारे याद हैं आपको? यस। चले मैं आपसे एक क्वेश्चन ले रही हूँ बेटा। दाना? अक्लमंद। वेल डन। अंधेरा? अंधेरा। टीचर, उद्यान। तारीखी। एक्सीलेंट। बेबाक? बेबस। निडर? तपिश? निडर का क्या? निडर और तपिश बेबाक, हाँ, शाबाश। हिर्स? टीचर, हवस। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपका। अच्छा, इंशाल्लाह कल इसी का क्विज होगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर अगला चैप्टर भी साथ साथ पढ़ेंगे। इसी तरह आपका लेक्चर हुआ करेगा, मैं आपसे क्विज भी किया करूंगी, क्वेश्चन किया करूंगी, और इसी तरह हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।